नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी की सदस्यता, प्रधानमंत्री की व्यस्तता, अमेरिकी राजदूत का बयान और मणिपुर का बवाल। आज का यह वीडियो आपको देश की उस पटरी पर ले चलेगा जहां केवल वही ट्रेन चलती है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया होगा, बल्कि मुमकिन है उस पटरी का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया हो। इस व्यंग्य को समझने के लिए हाई क्वालिटी की एकाग्रता चाहिए और पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रखी है, यानी वे संसद से बाहर ही रहेंगे। मानहानि के केस में 2 साल सजा से उनकी सदस्यता चली गई। इसके बाद भी राहुल गांधी प्रतिनिधि का कर्तव्य निभाते रहे। आपको पता है कि इस समय भारत में कर्तव्य काल चल रहा है। 1 हफ्ता पहले तक इसका नाम अमृत काल हुआ करता था, लेकिन वो ज्यादा चल गया, इसलिए लगता है कर्तव्य काल लाया गया ताकि कुछ समय यह भी चले। इस कर्तव्य काल में राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, राहत शिविरों में वहां की जनता से मिलते हैं, लेकिन अमृत काल को कर्तव्य काल में बदलने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी को सही से बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं देती है। रविशंकर प्रसाद वो नेता हैं जिन्होंने कह दिया कि मोदी ने यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया था। विदेश मंत्रालय को खंडन करना पड़ा। इसके बाद भी रविशंकर प्रसाद को इस झूठ के लिए कोई सजा नहीं मिली और यूक्रेन युद्ध भी नहीं रुका। रविशंकर प्रसाद को राजनीतिक बयान देना चाहिए, बताना चाहिए कि राहुल गांधी का जो बयान है क्या उसके लिए किसी की सदस्यता जानी चाहिए। फिर उन्हें यह भी बताना चाहिए कि कांग्रेस की विधवा कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी को सही से भाषण देने की ट्रेनिंग कौन देगा? बीजेपी देगी या रविशंकर प्रसाद खुद देंगे? तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? जैसा कि आपको याद है, ये अपील 25 अप्रैल को फाइल की थी हमने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और 29 अप्रैल को और 2 मई को सुनवाई हुई। उसके बाद आरक्षित हुआ और आरक्षित होने के बाद 2 मई से आज 7 जुलाई को 66 दिन बाद आया है निर्णय कि ये जो कानूनी जूरिस्प्रूडेंस गुजरात से हमको मिली है, इसमें भी और सेशंस कोर्ट में भी, मैं समझता हूँ वो अद्वितीय है, क्योंकि उसका कानून में और कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल है। समांतर और कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में मानहानि के। मैंने पहले जो 2-3 बार आपके समक्ष वार्ता की, मार्च में भी और अप्रैल में भी इसी विषय में, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक पूरे समुदाय को, जो बेढब है, अपरिभाषित है समुदाय, उसके बारे में मानहानि प्रमाणित करना करीब करीब असंभव है। आज तक इस प्रश्न का उत्तर आज वाले निर्णय को मिलाकर अभी तक नहीं आया है कि इन व्यक्तियों की मानहानि कैसे हुई। दूसरा प्रश्न मैंने रखा था आपके समक्ष कि इस ऑफेंस का, इस पूरे कार्रवाई का एक अभिन्न अंग है द्वेष, मैलिस। न इस निर्णय ने न पहले निर्णय ने किसी रूप से आपको बताया कि कैसे और कहाँ से द्वेष आता है इसमें। और वो पूरी स्पीच जो माननीय राहुल गांधी जी की है, उस पर देख लिया जाए, 2 वाक्य हैं, उसमें कहाँ से द्वेष आता है, और उसका उत्तर भी नहीं दिया गया निर्णय में। और तीसरा भी मैंने एक प्रश्न उठाया था कि इससे याचककर्ता, शिकायतकर्ताओं को किस प्रकार से नुकसान, डैमेज, लॉस हुआ है, उसका भी। तीनों प्रश्न ये बिना जवाब के हैं। आज मैं समझता हूँ एक भी मिसाल नहीं है किसी कोर्ट कचहरी की जहाँ पर इस प्रकार का एक जनरल वाक्य पूरे समुदाय के हर अंग को, हर व्यक्ति विशेष को लागू किया गया है। किसी भी केस में ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ है, और कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन का सस्पेंशन नहीं होना भी कहीं नहीं हुआ है। इस बीच राहुल गांधी लगातार अदालत के मोर्चे पर हारते जा रहे हैं।
निचली अदालत के बाद अब गुजरात हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राहुल की सदस्यता खारिज करने के फैसले को सही ठहरा दिया। 2 साल की सजा बरकरार रखी गई। अगर यह सजा कम कर दी जाती तो उनकी सदस्यता बहाल हो सकती थी, मगर मानहानि के केस में अभी तक सबसे अधिक सजा राहुल गांधी को ही मिली। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी हर कीमत चुकाने को तैयार हैं और तमाम हमलों और अहंकारी भाजपा सरकार के हथगंटों के बावजूद एक सच्चे देश प्रेमी की तरह जनता से जुड़े सवालों को उठाने से पीछे नहीं हटे हैं। जनता का दर्द बांटने के कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। और याद करिए, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे। उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। उनकी टिप्पणी क्या है? आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। एक महान देशभक्त वीर सावरकर जिसने 11 साल अंडमान में गुजारे, उसके बारे में कितनी नफरत है उनके दिल में, ये समझिए आप। एक और विचित्र बात है, आज सुबह 10:30 बजे जब घोषणा हुई कि निर्णय आने वाला है, यद्यपि आया अभी 10 मिनट पहले, तो जिक्र किया गया वीर सावरकर के बारे में। यानी इस निर्णय का जो अभी हमने देखा है, पैरा 63 में वीर सावरकर के एक केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि ये वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को, और श्री राहुल गांधी का दोषी ठहराना निचले कोर्ट्स द्वारा उससे 1 महीने पहले 23 मार्च को हुआ था। इसके बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है, जिरह लिखित रूप से नहीं हुई इसके ऊपर। जब मामला खत्म हो रहा था अंतिम दिवस पे 2 मई को जब मैं गया, तो अंत में दूसरी तरफ के याचक ने इसका जिक्र किया है कटिंग देके, अखबार की कटिंग। आश्चर्य है, अचंबा है, लेकिन जैसा मैंने कहा पूरी प्रकार से अप्रत्याशित नहीं है कि ये एक मेजर प्रमुख आधार बन गया है निर्णय का। एक ऐसी चीज जिसमें एक आरोप लगाया, सिर्फ आरोप है, कोई दोषी नहीं है, 1 महीने बाद ओरिजिनल कंप्लेंट के। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस बारे में कोई आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो ये मूल मुद्दा है, सिद्धांत है इस केस में, वो हम सबको, हम एक एक व्यक्ति को असर दुष्प्रभाव करता है, इन्वॉल्व हम सबको करता है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष या राहुल गांधी या इनका या मेरा या आपका केस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र बोलचाल का अखाड़ा